तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक बात बड़ी फेमस है कि अगर आपको इसका फॉर्मेट याद हो गया है तो आपके लिए आधे से ज्यादा जंग आपने जीत ली है भैया। बहुत सिंपल सी बात हो रही। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पहले मैं एक फॉर्मेट याद करने के लिए घटिया सी स्टोरी सुनाऊंगा और उस घटिया सी स्टोरी से लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मेट बन कैसे रहा है। तो चलो चलो चलो, सब बच्चे मेरे साथ वीडियो को पॉज करो और अपने पास जाओ और पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ तुम लोग बनाने जा रहे हो फॉर्मेट। ठीक है ना भाई? आप लोग बनाने जा रहे हैं मेरे साथ साथ फॉर्मेट। ठीक है, अगर फॉर्मेट याद हो गया, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, तुम्हारी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी, होगी ही नहीं। ठीक है ना भाई? इधर मैं बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का फॉर्मेट एंड इस साइड में बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट की असेट साइड का फॉर्मेट। ठीक है ना भाई? कुछ चेंजेस भी आए हैं, वो चेंजेस भी बताऊंगा, लेकिन ये तो स्टोरी पुरानी है तो इस स्टोरी में उसको इनकॉर्पोरेट भी करके दिखा दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। ठीक है ना भाई? आओ भाई आओ, शुरू करते हैं। हम आपको फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे। ठीक है ना भाई? चलो भैया, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जल्दी से जल्दी से जल्दी से फॉर्मेट शुरू करने जा रहे हैं। ये है हमारा पर्टिकुलर्स, ये है हमारा पर्टिकुलर्स, देन आता है बाबू नोट नंबर और फिर करंट ईयर का अमाउंट, देन प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है। हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। सिमिलरली पर्टिकुलर्स, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं क्योंकि अलग बना रहा हूं ना इसलिए लिख कर दिखा रहा हूं। नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में दो चीजें आती है, एक तो होती है लाइबिलिटीज, एक होती है असेट। तो चलो लाइबिलिटीज तो हम लिख ही लेते हैं, उसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तुम्हें पता है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट द स्ट्रिक्टली एज पर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा और याद भी हो जाएगी। एक घटिया सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, सुनना। ठीक है ना? अब कुछ मैं एक बार क्या होता है, मैं अपनी बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं रुद्राक्ष की। एक रुद्राक्ष बच्चा है, उसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। रुद्राक्ष यार लखनऊ का लड़का था, नहीं दिल्ली का लड़का है। रुद्राक्ष दिल्ली का लड़का था और वो गया साउथ इंडिया घूमने के लिए, केरला घूमने गया। शादी हो गई इस लड़के की, अब मस्त। अब उसने सोचा कि अब शादी हो चुकी है, अब गर्लफ्रेंड के साथ जब घूमने जाऊंगा तो बीवी कुछ नहीं कहेगी। हाँ, तो सिंपल वही स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, सुनना। ठीक है ना? मजाक हटके। और रुद्राक्ष अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको तो मजा ही आ जाने वाली है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि रुद्राक्ष भैया जाते हैं साउथ इंडिया और वहां पे खाना खाते हैं, कई जगह घूमते घूमते हैं। तो लेकिन इनको वहां पे खाना खाने में मजा नहीं आता, हर जगह का टेस्ट अलग होता है ना। साउथ इंडियन खाना मुझे जैसे बहुत पसंद है, हो सकता है किसी को ना पसंद हो। तो इनको लग रहा था कि वहां पे खाने में ना हर समय गरी पड़ी हुई है, मीठा है, नारियल है। तो ये मीठा खा खा के दिल्ली का लड़का चटपटा खाना है, पंजाबी मुंडा है अपना। तो अभी ये क्या कह रहा है, एक 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 रेस्टोरेंट पहुंचता है और उस रेस्टोरेंट के वेटर से बोलता है, भैया सुनो, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है स्वीट, फिर बोलता है सब्जी, फिर बोलता है नहीं, फिर बोलता है चाहिए। याद रखना भाई, क्या बोलता है? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। ये स्वीट सब्जी नहीं चाहिए ऑर्डर है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की 4 हेडिंग होती है, जिसमें से पहला जो स्वीट है ये क्या है? ये है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा एस क्या है? ये है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन भाई बोल भी तो रहा हूं। फिर अगली एडिंग जो नहीं है वो है यहां पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। क्या है भाई? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और जो सी है चाहिए, जिसको मैं बोल रहा था, वो है बेटा करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना? तो रुद्राक्ष भैया गए साउथ इंडिया और वहां पर एक वेटर से बोलते, भैया स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। अब वेटर बोलता, अरे तो चाहिए क्या तेरे को? तो चाहिए क्या? ये कहता है सिर्फ रोटी वांटेड, सिर्फ रोटी चाहिए मुझे। क्या बोलता है? सिर्फ
रोटी वांटेड, क्या बोलता है? सिर्फ रोटी वांटेड। सिर्फ रोटी वांटेड का मतलब क्या है? एस मतलब शेयर कैपिटल, एस मतलब शेयर कैपिटल। रोटी मतलब, आर मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। डब्ल्यू मतलब वारंट्स, डब्ल्यू मतलब वारंट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने फिर से स्टोरी रिवाइज करते, फिर से स्टोरी रिवाइज करते। रुद्राक्ष भैया जाते हैं और रुद्राक्ष भैया बोलते हैं स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो वेटर पूछता है क्या चाहिए, ये बोलते हैं सिर्फ रोटी वांटेड। और साथ में पूछते कुछ और है तुम्हारे पास, कहता है हाँ। वेटर बोलता है मेरे पास पराठे की बड़ी सारी वैरायटी है। कहता है मेरे पास एक पराठा है जिसका नाम है बटर डालो ऑन पराठा। एक और वैरायटी है, क्या वैरायटी है? बटर डालो ऑन पराठा, बटर डालो ऑन पर। अब बच्चे क्या करेंगे पता है? इसी में से मीम काटेंगे और बच्चे वायरल करना शुरू कर देंगे, ये सर देखो कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तुमको याद हो जाएगा, और क्या चाहिए? बटर डालो ऑन पराठा का मतलब बी मतलब बोरोइंग। नॉन करंट के अंदर लिख रहे हो, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है ना? डी मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है भाई। ओ मतलब अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। और पी मतलब प्रोविजन, बोले तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो रुद्राक्ष भैया साउथ इंडिया जाते हैं, वहां से वेटर से बोलते हैं स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, ये हेडिंग हो गई। फिर ये तो वेटर पूछता है इनसे चाहिए क्या, तो ये बोलते हैं सिर्फ रोटी वांटेड। और वेटर बताता है मेरे पास पराठे की वैरायटी, एक है बटर डालो ऑन पराठा और एक है बटर तड़का ऑन पराठा। अगला क्या है? बटर तड़का ऑन पराठा। जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं भाई, ठीक है। बटर मतलब बी मतलब बोरोइंग, लेकिन करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी बोरोइंग होगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टी मतलब क्या है? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ओ मतलब क्या है? अदर करेंट लाइबिलिटी। पी मतलब प्रोविजन है, लेकिन कौन सा प्रोविजन? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और फिर लास्ट में आ जाएगा टोटल, टोटल कर देंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो ये पूरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज की हेडिंग है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा। पूरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आपको याद हो जाएगी, 2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से और भूख लग जाएगी अलग, ठीक है ना? अब असेट साइड पर आते हैं। अब असेट साइड सेकंड हेडिंग कौन सी होती है? असेट्स। और असेट्स के 2 क्लासिफिकेशन है, हम सभी को पता है। एक होता है नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है करेंट एसेट्स। अब क्या हुआ? अब रुद्राक्ष भैया वापस आ गए दिल्ली, वापस दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, दोस्त ने बोला कि भैया तुम तो मस्त चेन्नई वन्नई घूम के आए हो, कैसा रहा, क्या क्या खाया पिया? तो ये क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से? फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। मतलब पंजाबी है ना? फूड इतना देखा, आओ देखते हैं भैया। फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। अब ये क्या हो गया? बवाल क्या है? फूड मतलब फिक्स्ड एसेट्स। अभी परेशान मत हो, चेंजेस भी बताऊंगा। आई मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसी ऑर्डर में लिखना जरूरी है, इसलिए आपको एक घटिया सी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं। डी मतलब डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट। एल मतलब होता है लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एल मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। ओ नहीं चखा, ओ नहीं चखा, ये क्या है? अदर नॉन करेंट एसेट्स।
ये क्या हो गया, अदर नॉन करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड क्या थी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा, लाइबिलिटी गई। फिर दोस्तों से बोलते हैं फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। फिर दोस्तों से बोलते हैं अब खाना खाने कहां चलना है, तो ये खाना खाने के बोलते चलो आईआईटी चलो, क्या बोलते हैं आईआईटी, दिल्ली में आईआईटी है ना, आईआईटी चलो, सीएलओ, चलो बन नहीं रहा तो सीएलओ लिख दिया, ठीक है ना। आईआईटी चलो मतलब आई मतलब इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना भाई। आई मतलब इन्वेंट्रीज, टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एल मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ मतलब अदर करेंट एसेट्स। सब बच्चों को बैलेंस शीट का टोटल, अब ये फॉर्मेट क्या है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत वाली बात तो नहीं है। तो तुमको स्टोरी तुम्हें समझ में आई, क्या स्टोरी है, स्टोरी सिंपल सी है, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा, लाइबिलिटीज, फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, आईआईटी चलो, असेट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब कुछ चेंजेस आए हमारे वहां ना, लेटेस्ट अभी कुछ चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। जैसे कि ये जो वारंट्स है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तुमने लिख दिया तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक, चल जाएगा। अब तुमको कभी भी क्वेश्चन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, लिख दिया तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिमिलरली यहां पर डेफर्ड टैक्स असेट के ऊपर भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और जो ये फिक्स एसेट्स है इसका नाम चेंज हो गया, फिक्स एसेट्स है तो, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम रखा गया है मैं बता रहा हूं आपको, फिक्स एसेट्स का नाम बदल दिया है, हमारी सरकारें नाम बदलती है ना, तो वैसे ही नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या रखा गया है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम्हें ये स्टोरी याद हो जाएगी, बाद में चेंज कर देना, सिंपल। तो सब बच्चों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, तुम आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा, फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, और आईआईटी चलो से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हें प्रिपेयर हो गया।